अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, अगर ईमानदारी की बात की जाए तो एक खरगोन का ये जो अजीम शान मुशायरा मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त, आज के इस मुशायरे में खरगोन के आसमान से दाद और तहसीन के जितने चांद और सितारे टपके, वो तमाम सितारे मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा हाशिम फिरोजाबादी अपनी झोली में भर कर ले गया है। मैं उसे मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उसे हौसला दे, उसकी आवाज़ भी में भी बरकतें दे और उसके सारे कारोबार जितने हैं सब माशाल्लाह उसको उसमें तरक्की दे। मुझे अच्छा लगा उसके एतराज़ात पर। अभी आखिर में उसने ये पढ़ा कि वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मोदी भी तो यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें। बहरहाल चलिए मैं मुशायरा पढ़ना शुरू करूं। नहीं, सबकी इजाज़त नहीं मिली, क्या मुशायरा पढ़ना शुरू करूं? हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें। वाह, माइक ये नहीं एक नहीं, माइक बंद कर दिया है। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, दुनिया की साजिश है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं ताज़ा शेर पढ़ रहा हूँ बिल्कुल, कि मैं अपने जब नया शेर पढ़ूँ तो नए तरीके से सुनिएगा। कहता हूँ कि मैं अपने फूल लेकर, सुने मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया। मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया। किस इलाके में निकल आया। यहाँ के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। हाय, क्या कहने सर, जिंदाबाद सर। ये मैं समझता हूँ कि शायरी में जो गाली बकने का हुनर शुरू किया है, खाकसार की ही देन है। मुझसे बेहतर कोई गाली बक नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बरसों के बाद में मैं आया हूँ तो वही करके चला जाऊँ जो आकर हमेशा करके गया हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा। बात आपकी जो काम की है वो ज़रूर आ जाएगी बीच बीच में, लेकिन जब शायरी हो तो शायरी जैसी की तरह शायरी सुन लीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये इस खरगोन से मेरा इश्किया रिश्ता है 40 बरस का। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया। सर बहुत ही अच्छा। यहाँ के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। हाय हाय हाय, दोनों पार्ट उल्टे हैं। उल्टे हैं। कह रहा हूं कि जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं। जो चक्की उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो
वो हमको बेईमान कहते हैं, जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते आपका हक है हैं। सर, आपका हिस्सा। जो दुनिया में सुनाई दे, बार बार इशारा किया हमारे भाई ने, अबरार ने भी, कि ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खामोशी से चल रहा है, बहुत अमन और शांति के साथ चल रहा है। मैं उसी खामोशी को पुकार रहा हूँ। वाह, कह रहा हूँ कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। इस मिसरे पर दाद देना चाहिए थी आप। सर 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 एक बार फिर से कहता हूँ, इस मिसरे पर आपको दाद देना चाहिए थी। बस 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 काफी है, इतनी है। कहता हूं कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। उसे कहते हैं खामोशी। हाय हाय, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद, सलामत रहे डॉक्टर राहत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान हाय कहते हैं। हाय हाय, कहता हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रख। मेरी तरकीबें अगर आप इस्तेमाल करने लग जाएं तो क्या खुदा की कसम सारे मसाइल ही हल हो जाएं। कह रहा हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। वाह, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। नया शेर पढ़ता हूं। सर मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश। हाय हाय, क्या कहने हैं। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो सर, जिंदाबाद। हाय 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 हाय, मैं वही वाह, कागज वाह, हूं वाह, वाह, वाह। क्या जिसकी है हुकूमत को तलाश। हाय हाय हाय, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी। क्या एक आध अच्छा सर, शेर भी क्या सुना दो कहने बीच हैं, में। अभी मैंने एक सवाल आपसे पूछा दोस्तों कि क्या मैं बीच में एक आध शेर अच्छा सुना सकता हूं। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। दोस्तों की कुछ कमी थोड़ी है अपने शहर में। दोस्तों की कुछ कमी थोड़ी है अपने शहर में। मशवरा है पाल कर दो चार बीमारी रखो। अच्छा सर, सर क्या अच्छा है सर, वाह 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 वाह। बस ऐसे इतने वाह, सुकून से वाह, भी वाह, आप वाह। चलता रहेंगे ना, काम तो बहुत मेरा, हाय हाय, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों पाल कर दो चार बीमारी रखो। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। आहा, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। सबकी पगड़ी को वाह, हवाओं अच्छा, में अच्छा। उछाला जाए। सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए। एक बहुत ही खूबसूरत शेर दुष्यंत कुमार का है। मैं उससे इस्तिफादा भी नहीं कर रहा हूँ और ना उससे के आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके करीब जाकर अपने शेर को उससे फासले पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर। सुनिए, सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए। सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए।
आसमां ही नहीं, आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। भूल कर भी कभी पत्थर न उछाला जाए। बहुत अच्छा है सर। आसमां ही नहीं, वाह, एक वाह, वाह, चांद वाह, भी वाह, रहता वाह। है यहाँ। वाह, भूल वाह, कर भी कभी पत्थर न उछाला जाए, पत्थर न उछाला जाए। बहुत पी नया के जो मस्त हैं, पी के जो मस्त हैं, उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में हैं उनको संभाला हाय जाए। हाय पी के जो हाय मस्त हाय हाय, हैं। क्या शेर हो जाता है सर आपके। पी के जो मस्त हैं, उनसे तो जिंदाबाद कोई जिंदाबाद सर, जिंदाबाद पी के जो जिंदाबाद सर। होश में हैं। अब एक शेर खरगोन वाले अगर सुन लें तो जिंदगी बन जाए। हक है। बस मुझे यकीन है कि यहाँ शायरी सुनी जाती क्या है, सुनी कहने। जा रही है। मेरे साथियों को जिस तरीके से आपने सुना, एक शेर सुनाता हूँ कि नए ऐवान की तामीर भी तस्लीम, मगर अदालतों के सारे फैसलों का एहतराम करते हुए नए ऐवान की तामीर हमें तस्लीम है। नए ऐवान की तामीर हमें तस्लीम है, मगर नए ऐवान की तामीर है तस्लीम, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला हाय जाए। हाय बाबा, क्या कहने सर, नए क्या- ऐवान की तामीर ही तस्लीम, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। क्या कहने। पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए।